हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट यानी कि सीमाएं। किसी अवयव की मूल साइज को प्राप्त करना कठिन होता है। क्योंकि जब हम किसी अवयव को बना रहे होते हैं तो उसके एक्चुअल साइज को ही हम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसके एक्चुअल साइज को नहीं बना पाते हैं, तो उसके साइज से कुछ ऊपर या उस साइज से कुछ नीचे। तो उत्पादन के समय उस अवयव की वास्तविक साइज से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो जाता है। तो इस प्रकार अवयव की माप को दिखाने के लिए दो मापों को यानी कि दो माप हमें परमिसिबल करनी पड़ती हैं। और वो दो माप कौन कौन सी हैं? एक होती है हाई लिमिट और दूसरी होती है लोअर लिमिट। एक होती है अपर लिमिट और दूसरी होती है लोअर लिमिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें किसी चीज़ को 21 mm का बनाना था, तो हम उसे कितने तक स्वीकार करेंगे? 21 में 0.05 तक प्लस और 21 में माइनस 0.05 तक, यानी कि हम उसे कहाँ तक परमिट कर सकते हैं? 21.05 mm तक, ये होगी उसकी अपर लिमिट, और 20.95 mm ये होगी उसकी लोअर लिमिट। अगर इस अपर लिमिट और इस लोअर लिमिट के बाहर का कोई प्रोडक्ट हमें मिलता है तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? अस्वीकार यानी कि रिजेक्टेड होगा। तो ये है हमारी लिमिट्स। तो लिमिट से हम क्या समझे हैं कि लिमिट क्या होती है कि किसी भी एक प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं एक्चुअल, उसकी एक लिमिट होती है यानी कि सीमा होती है। वो सीमा हमने कितनी मानी हुई है? वो सीमा हमने कितनी मानी थी? वो सीमा हमने मानी थी 21 mm। और उसकी फिर हमें दो और लिमिट देनी पड़ती है। एक होती है उसकी अपर लिमिट यानी कि हाई लिमिट, और दूसरी होती है उसकी लोअर लिमिट। ठीक है, तो इन दोनों में हम क्या किया हमने कि 0.05 mm तो हमने क्या कर लिया? इसकी अपर लिमिट कर ली। ये हो गई हमारी 0.05, यानी कि अपर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? 21.05 हो जाएगी, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? 20.95 mm हो जाएगी। और अगर इनके बीच ही हमारे जो प्रोडक्ट बना है, इन लिमिट्स के बीच ही वो प्रोडक्ट हमारा बना हुआ होगा तो वो हमारा एक्सेप्टेड होगा। अदरवाइज़ अगर इन लिमिट के बाहर वो प्रोडक्ट बना हुआ होगा तो वो हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम उसे अस्वीकार करेंगे। चित्र की सहायता से हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो हमें बनाना है, तो इसमें ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये इसके बीच की जो दूरी है ये इसमें अधिकतम छूट है हमारी, और ये जो ये छोटे वाली दूरी है ये है हमारी न्यूनतम छूट, और ये है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज़, और ये है मिनिमम लिमिट ऑफ साइज़। यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ही अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारा एक्सेप्टेबल होगा, और अगर मैक्सिमम से ज़्यादा और मिनिमम से कम हम उस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का साइज़ बनाते हैं, तो वो हमारा अस्वीकार किया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं टॉलरेंस को। सीमा अंतर अथवा टॉलरेंस। सीमा अंतर से हम समझते हैं कि सीमा के बीच का जो अंतर है, हमारी कितनी सीमा थी, कितनी लिमिट थी हमारी? दो लिमिट थी। एक थी हमारी अपर लिमिट और एक थी हमारी लोअर लिमिट। तो इनके बीच का जो अंतर है उसे ही हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। तो अपर लिमिट हमारी कितनी थी? 20.05, और लोअर लिमिट कितनी थी हमारी? 19.95। तो हमने 20 में से इसे घटा दिया, तो ये हमारे पास ये निकल के जो आया है इसे हम कहते हैं टॉलरेंस अथवा सीमांतर। तो ये हमारा टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस हमारा दो तरह का होता है, दो प्रकार का टॉलरेंस होता है हमारा। नंबर एक होता है इसमें एक पार्श्विक सीमांतर यानी कि यूनिलेटरल
टॉलरेंस, और दूसरा होता है हमारा द्विपार्श्विक सीमांतर यानी कि बाइलेटरल टॉलरेंस। तो दो तरह का हमारा टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि टॉलरेंस क्या होता है, कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो अंतर होता है, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिट्स के बारे में। हिंदी में इसे आसंग कहते हैं, आसंग अथवा फिट। फिट क्या होता है, फिट के बारे में हम देख लेंगे थोड़ा सा। किसी निश्चित क्रिया के लिए, जब कोई निश्चित क्रिया है हमारी, उसके लिए जब दो परस्पर मिलने या फिट होने वाले पार्ट्स, किसी मशीन के पार्ट्स होंगे तो मिलने या फिट होने वाले पार्ट्स को आपस में मिलाया अथवा फिट किया जाता है, तो उन अवयवों के बीच टाइटनेस या लूजनेस होता है, यानी कि वो टाइट फिट या लूज फिट हो सकते हैं। तो ये टाइट और लूज फिट ही हमारा क्या कहलाता है, फिट कहलाता है। उदाहरण के लिए दो परस्पर मिलने वाले पार्ट्स, उदाहरण के लिए क्या था हमारा, दो परस्पर मिलने वाले पार्ट्स या अवयवों जैसे बियरिंग एवं शाफ्ट के बीच कसाव यानी कि लूजनेस और टाइटनेस हो सकती है, जो कि उनकी मापों या साइज़ों के अंतर पर निर्भर करती है। साइज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं और उनकी माप का भी हम पहले ही लिमिट पढ़ चुके हैं, क्योंकि अपर लिमिट होती है और दूसरी लोअर लिमिट होती है। मानने की बात है कि जैसे बियरिंग का हमने क्या ले लिया, अपर लिमिट ले लिया, और शाफ्ट का भी हमने अपर लिमिट ही ले लिया। तो जब हम उन्हें दोनों को फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे फिट होंगे, टाइट फिट होंगे। तो इन्हीं साइज़ों के अंतर को, ये जो लूज़ फिट हो रहा है और टाइट फिट हो रहा है, तो इन्हीं साइज़ों के अंतर को हम क्या कहते हैं, आकार अंतर यानी कि क्लियरेंस भी कहते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि फिट हमारा कितनी तरह का होता है, कितनी तरह का हमारा फिट होता है। नंबर 1 होता है हमारा आकार अंतर फिट यानी कि क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट दो तरह का होता है। नंबर 1 होता है इसमें स्लाइडिंग फिट और नंबर 2 रनिंग फिट। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 होता है हमारा इंटरफेरेंस फिट, यानी कि बाधा के साथ वो फिट होता है। एक तो दाब लगाकर ही फिट कर देते हैं हम, और दूसरा बल लगाकर फिट करते हैं। और नंबर 3 फिट जो हमारा होता है वो होता है हमारा ट्रांजिशन फिट, यानी कि परिवर्तनीय फिट। चित्र की सहायता से हम इसे समझ लेते हैं। ये सबसे पहले वाला है हमारा क्लियरेंस फिट। तो इसके अंदर हम देखते हैं ये हमारी शाफ्ट है, ये हमारा होल है बियरिंग का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास है वो पॉजिटिव क्लियरेंस है, यानी कि इजीली ये जो हमारी शाफ्ट है ये बियरिंग के अंदर इजीली आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं क्लियरेंस फिट। दूसरा होता है हमारा बाधा फिट, यानी कि जो हमारा बियरिंग है और जो हमारी शाफ्ट है, तो शाफ्ट का डायमीटर बियरिंग के होल से ज़्यादा है, तो इसे हम कहेंगे बाधा फिट। और तीसरा हमारा देख लेंगे हम परिवर्तनीय फिट। यह है हमारा परिवर्तनीय फिट, यानी कि चेंज हो सकता है ये। तो ये था हमारा लिमिट फिट और टॉलरेंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।